देखिए, ब्राह्मण सम्मेलन से जो चर्चे पर्चे और खर्चों की जो बात है वो आप सबके सामने आ गई है। जो लोग सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को राजनीति करनी नहीं आती, तो उन्हें बता दें कि हम दिन को रात और रात को दिन सिर्फ एक अपनी चाल से कर सकते हैं। और जब ये हम बहन जी जो ये ब्राह्मण सम्मेलन की बात है, ब्राह्मण पहले भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ रहेगा। ये वही बात है। पिछली बार जब ब्राह्मण सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुआ था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लेके कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। और इस बार सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत का ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट कर रहा है, चाहे उनकी वोट हो या ना हो, क्योंकि ब्राह्मण भी कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ चाहता है और रूल ऑफ लॉ जो है वो बहन कुमारी मायावती जी का शासन नहीं दे सकता। जैसा कहा जाता है कि बीएसपी जो है वो अलग तरीके की राजनीति करती है, ब्राह्मण सम्मेलन का जो कदम उठाया है बहन जी ने, अलग राजनीति की बात नहीं है। भारत के अंदर अगर कोई सबसे पहली जो पार्टी है जिसने सोशल रेवोल्यूशन की बात की, सोशल इंजीनियरिंग की बात की, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी किसी भी वर्ग को अनदेखा नहीं करती और रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करती है। और रूल ऑफ लॉ की जो बात है, आज आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को टारगेट कर करके मारा जा रहा है। विकास दुबे जैसे लोगों को एनकाउंटर में मार दिया जाता है, जहां आप ये मानिए कि ऐसा काम तो अफगानिस्तान और सीरिया में भी नहीं होता जैसा भारत के अंदर हो रहा है। और ये बात उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, पूरे भारत का आज शोषित वर्ग है वो बहन कुमारी मायावती जी को देख रहा है। तो क्या मायावती ने बड़ा खेल खेल दिया यूपी में? नहीं, ये खेल अभी नहीं है, खेल तो अभी बाकी है। खेल तो इलेक्शन में खेला जाएगा। ये तो खेल की सिर्फ शुरुआत है और अभी तो ये पिक्चर शुरू हुई है। विरोधी तो पस्त नजर आ रहे हैं। विरोधी अभी पस्त नहीं है। पस्त बिल्कुल जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद विरोधियों का नामो निशान नहीं मिलेगा। और विरोधी जो पस्त है वो इस बात से पस्त है कि उन्हें लगता है कि भारत का जो ब्राह्मण है सिर्फ वो शोषक है, वो जातिवादी है। जबकि ब्राह्मण समाज जो है भारत के अंदर वो शोषित जो शोषक नहीं है, वो जातिवादी नहीं है। उसे रूल ऑफ लॉ की जो बात करनी है और वो जिस भी पार्टी के साथ जाता है रूल ऑफ लॉ पे उस पार्टी को जिताने का काम करता है। जैसे ब्राह्मण सम्मेलन चल रहे हैं, कुछ लोग बीएसपी को बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो पोस्टर हैं, जहां मान्यवर साहब के जो फोटो लगा, वहां पर किसी का परशुराम का फोटो लगा के, जय श्री राम का फोटो लगा के उसको वायरल किए जा रहे हैं। देखिए, ये जब बहुजन समाज पार्टी में ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सम्मेलन या ब्राह्मण लोगों को जोड़ने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। ये साहब काशी राम जी की विचारधारा है। और साहब काशी राम जी की विचारधारा के समय बहुजन समाज पार्टी के अंदर अग्रवाल जी भी थे और टोपाज कंपनी के मालिक भी थे और बहुत सारे लोग ब्राह्मण समाज से थे। परंतु ये उस वक्त जो है साहब काशी राम को नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि आज ये लोगों के लिए जब साहब काशी राम प्रमुख हो चुके हैं, कल बहन कुमारी मायावती जी को ये कहेंगे कि नहीं, बहन कुमारी मायावती जी की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल सही है। जबकि जब आप कहते हो कि उन्होंने परशुराम जी का फोटो लगाया या किसी और देवी देवता का फोटो लगाया है, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती फोटो आपने लगवाए तो आपको आपत्ति होगी, साहब काशीराम के लगवाए तो आपत्ति होगी, भगवान परशुराम का लगवाए तो आपत्ति होगी, भगवान बुद्ध का लगवाए तो आपत्ति होगी। क्या कारण है कि बहन कुमारी मायावती ने जब उधम सिंह जिला बनाया और उन जिलों के नाम बदल दिए, रविदास जिले के नाम बदल दिए, उधम सिंह जिले के नाम बदल दिए, ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदल दिया, महामाया नगर का नाम बदल दिया, तो बहन जी के हर जो भी स्टेप है उससे इन लोगों की जलती है और जलती रहेगी। लेकिन कई लोग कहने ये फोटो एडिट करके डाले जा रहे हैं ताकि बदनाम किया जाए। देखिए, ये जो बहन जी को अब ये कहते हैं कि बहन जी ने नारा दिया कि तिलक तराजू और तलवार सो एंड सो, मैं उन विरोधियों को चैलेंज करना चाहता हूं कि एक नारा ऐसा बता दें जो बसपा के किसी भी नेता ने कहीं भी दिया हो। दूसरी बात ये कि ये जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है वो सर्व समाज की विचारधारा है, जिसमें सर्व समाज के महापुरुषों का मान करना जो है वो सिखाया गया है। और बहुजन समाज पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो देवी देवता की बात है। बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी अगर किसी महिला का भी अपमान करेगा तो वो चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो जब आप बात करते हो इस बात की कि नहीं ये फोटो एडिट किए जा रहे हैं, वो तो एडिट करेंगे, वो तो बहन जी की स्पीच को भी एडिट करते हैं, बहुत सारे लीडरों को भी स्पीच करते हैं ताकि हम बदनाम हो सकें। परंतु जब सूरज निकलता है तो वो किसी को नहीं बताता वो निकल चुका है, और जब हीरे की कीमत है वो हीरा अपने आप बोल देता है। लेकिन सर, एक प्रोपेगेंडा पूरा चल रहा है कि बहन जी जो हैं बीजेपी से गठबंधन करेंगे 2022 में। देखिए, जो प्रोपेगेंडा ये चला रहे हैं बीजेपी से गठबंधन करेंगे, हमारे लिए बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों में कोई भी अंतर नहीं है। हमें सत्ता की चाबी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये वो मास्टर की है, पार्लियामेंट वो मास्टर की है जिससे आप हर दरवाजा खोल सकते हो उस सत्ता की चाबी के लिए। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कांग्रेस या बीजेपी हमें सरकार समर्थन दे के सरकार बना दे, हम किसी के पास ना जाएं, क्योंकि हम तो पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में अब की बार अपना शासन कर रहे हैं और अपनी सरकार बना रहे हैं। तो जब ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, अब मुझे ये बताओ कि हमारे लिए नागनाथ और सांपनाथ और काले नाग और हरे नाग में क्या अंतर है? हमारे लिए कोई
कोई अंतर नहीं है। अगर हमें सरकार बनाने के लिए कोई भी पार्टी समर्थन देती है तो हमारा खुले हाथों से और खुले दिल से उस पार्टी का जो हम समर्थन लेंगे। जैसा सर आपने भी कहा, तिलक तराजू बहन जी ने भी इस नारे को साफ किया कि हमारा नारा नहीं है, बीएसपी का नारा जी। नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसपी की विचारधारा भटक गई है, जिन लोगों से मनुवादियों से लड़ाई है अब उन्हीं को पार्टी में लिया जा रहा है। देखिए, लड़ाई मनुवादियों से बिल्कुल नहीं है, एक विचारधारा से लड़ाई है। और जो लोग कहते हैं कि मिशन से हम भटक चुके हैं, तो पहले आप मिशन पढ़िए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते तो संविधान में सबको मौलिक अधिकार नहीं देते। संविधान के अंदर सिर्फ एक पार्ट 3 जो है वो मौलिक अधिकारों की बात करता है और एक छोटा सा पार्ट जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करता है। जब आप विचारधारा की बात करते हो, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण जाति के लिए, संपूर्ण मनुष्य के लिए, हर नागरिक के लिए अधिकारों की बात करें तो वो बस वो सर्वोच्च है और सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन वही काम अगर बहन जी बिना जाति, बिना भेदभाव के, बिना धर्म के, बिना किसी राजनीतिक दुश्मनी के सबको अपने साथ लेके चलती है तो वो मनुवाद हो गया। आप दोगली नीति करते हो। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब दुनिया भर के प्रावधान, चाहे वो अधिकारों की बात हो, मौलिक कर्तव्यों की बात हो, नौकरियों की बात हो, शिक्षा की बात हो और नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात हो, तो उन्होंने जाति देखकर नहीं बताया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब हिंदू कोड बिल के मामले में इस्तीफा दिया था तो वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी महिलाओं के लिए नहीं, हिंदू कोड बिल में सब सम्मिलित थी। लेकिन सर एक सवाल है, जितना टारगेट बहन जी के समाज के लोग उन्हें करते हैं, इतना टारगेट दूसरे समाज के लोग उन्हें नहीं करते, यूँ क्या वजह है सर? देखिए, इसके अंदर ये है कि साहब काशीराम जी ने एक पॉलिसी बताई थी जिसे हम कैकड़ा पॉलिसी बोलते हैं। आज जो है, जो हमारे समाज के लोग जो हैं वो भटके हुए कुछ लोग हैं जो आज तो हमारा विरोध कर रहे हैं, परंतु जब हम 2022 तक आते आते वो हमारे साथ, हमारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अंततः जितनी भी नदियाँ वो समुद्र में मिलती हैं। नहीं सर, जैसे ना कांग्रेस बहन जी का विरोध कर रही है, ना बीजेपी को ऐसा कटाक्ष कर रही है, लेकिन अपने ही लोग ज्यादा कटाक्ष करते हैं। देखिए, वो पैदा इसलिए किए गए हैं ना। ये तो इतिहास गवाह है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़े थे तो उनके सामने अपने ही लोगों को लड़ाया गया था। ये वही बात है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने एक बहुत बड़े लीडर को प्रोजेक्ट किया गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छोटे हैं और ये लीडर बहुत बड़ा है, परंतु परिणाम क्या है आज हमारे सामने, क्या पूरी दुनिया के सामने, कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने उस दूसरे लीडर की छवि बिल्कुल जीरो है। वही बात अगर आप दूसरे लीडर्स की, अपने समाज के लीडर्स की बात करते हैं, देखिए अपने समाज के तो लीडर्स दिल्ली में भी पैदा हुए हैं, राष्ट्रीय लेवल पे भी पैदा हुए हैं। ये वो लीडर्स हैं जो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए गए, ठीक है। उनके जो औलादे हैं जो यहाँ पर दिल्ली में सीएम नहीं बन पाई, वो लोग तो भोंकेंगे ही, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जिंदगी भर जो यहाँ एमएलए जीत के आए परंतु वो दिल्ली के सीएम नहीं बने। बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाना था, वो प्रधानमंत्री नहीं बने। रक्षा मंत्री जब वो रहे, उनका नाम कहीं भी किसी भी वॉर में नहीं लिया गया। और जब ये हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति साहब है, इन्हें जब निकाल के मंदिर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया जाता है तो ये जो हरिजन है वो अपने बिलों में चुपचाप बैठ जाते हैं। अगर ये बहन जी पर इतने आरोप लगाते हैं कि जो बहन जी है वो ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो आप हरिजनों की लड़ाई लड़ो। हम तो भीम वाले हैं और बाबा साहब के बच्चे, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सुना होगा, बहन जी के बहुत करीबी नेता रहे बीएसपी में, वो बीजेपी में चले गए मंत्री। 4 दिन पहले उनका एक बयान आया टीवी इंटरव्यू में, कहा कि अगर पिछड़ों को कहीं हिस्सेदारी मिल सकती है वो बीएसपी में मिल सकती है। देखिए, ये मिली है बीएसपी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये एक पहला स्टेटमेंट नहीं है। बसपा बहुजन समाज पार्टी से निकालने के बाद में कई स्टेटमेंट जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल चुका है कि अगर उत्तर प्रदेश में या भारत में कोई सरकार है तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। और वो ना चाहते हुए भी उनके दिल से निकलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछड़ों को जो आवाज़ दी है वो बहन कुमारी मायावती ने दी है और अपने शासनकाल में दी है। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बाबू मुनकाद अली हो, चाहे दुनिया भर के जो लीडर्स हैं, हमने बनाए हैं। लेकिन सर 6 महीने बच्चे चुनाव में, 6 महीने पहले ऐसा बयान आना, आप क्या समझते हैं? देखिए, इन्हें पता है कि हवा किस साइड में चल रही है, इन्हें पता है कि किस पक्ष में खड़ा होना है, इन्हें पता है कि समाज का हित कहाँ सुरक्षित है, इन्हें पता है ये कहाँ सुरक्षित है। तो इन्हें पता है कि आज नहीं तो कल इन्हें बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है वो सोशल इंजीनियरिंग की नीति है। उसके अंदर पिछड़ों को उतना ही सम्मान मिलेगा जितना यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों को मिलता है। लेकिन सर, जो 2017 में, 2019 से 2014 में जो भटका था समाज,
क्या वो वापस लौटे? नहीं, आप पता नहीं किस आधार पे इस बात को कह रहे हैं। भटका था 2017 में हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी थी, 2019 में हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी है और 2022 में हमारी वोट परसेंटेज बढ़ेगी। और आप मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए 2017 में, 2019 में या विधानसभा में या जिला पंचायत में जब बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक गिरा हो। एक एग्जांपल दे दीजिए, मैं आपको बताऊं। सर सीट तो नहीं आई ना। देखिए, सीट विरोधी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, हमारे लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आज हो सकता है सीट नहीं आ रही हो, आज हो सकता है ये कुछ भी प्रपंच कर रहे हो, लेकिन सीट जरूर आएंगी। क्योंकि जिस प्रकार हम 2017 से 19 में आए, 2017 में हमारी लोकसभा में 0 सीटें थी। 2022 का चुनाव आने वाला है, सपा भारी रहेगी, बसपा भारी बीजेपी पे? देखिए, किस पर? बीजेपी पर। सपा और बीजेपी चाहे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ ले, इन तीनों पार्टियों पर बहुजन समाज पार्टी भारी रहेगी। सपा कह रहे हैं कहीं है ही नहीं। सपा, भाजपा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां साथ में इलेक्शन लड़ ले मिलकर, इन सभी पार्टियों पे बहुजन समाज पार्टी भारी रहेगी। लोग कहते हैं कि बसपा सड़कों पे नहीं आती ना। देखिए, सड़कों खत्म हो रहा है। क्या किसने कहा सड़कों पर आने का मतलब? अगर आंदोलन होता तो ये वही लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर आरोप लगाते थे ये कि ये घर में बैठ के 2 साल 18 महीने 11 दिन में जो संविधान लिख रहा है ये क्या करेगा। ये वही लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जितनी भी क्रांति लाई वो संवैधानिक के माध्यम से लाई और संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से लाई। और बहुजन समाज पार्टी जानती है कि अपने जो अगली जनरेशन है, हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, उसे किस प्रकार सुरक्षित किया जाए। रोड पे आने का मतलब पुलिस से लड़ाई नहीं है, रोड पे आने का मतलब सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं है, रोड पे आने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मारो और पिटाई करो। अगर ऐसा होगा तो हमारे बच्चों के खिलाफ FIR होंगी और FIR होने के बाद में ये जो नीले गमछे वाले हैं पता नहीं कहाँ घूम जाए और कहाँ चले जाएंगे। लोग तो यही मानते हैं ना कि सड़कों पे आंदोलन हो वही पार्टी जीवित है। अच्छा, अगर सड़कों पे आंदोलन की जो बात है तो पिछले 70 सालों में इन्होंने सड़कों पर कौन सा आंदोलन किया? अगर ये बहुजन समाज पार्टी को इस बात को कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो सड़कों पर आकर आंदोलन करे, तो ये जो पिछले आंदोलन है 70 साल में कितने आंदोलनों से आपने अपने अधिकार ले लिए? अगर आंदोलन की बात है तो क्यों आपको सिर्फ बहुजन समाज पार्टी नजर आती है? क्यों आपको दूसरी पार्टियां नजर नहीं आती? क्यों आपको कांग्रेस, क्यों आपको बीजेपी और क्यों दूसरी पार्टियां नजर नहीं आती? मानते हैं कि सड़क पे आने से मतलब रिजल्ट नहीं निकलता। नहीं, हमारा जो लड़ाई है संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई है। हम संविधान के माध्यम से, संविधानवाद के माध्यम से, लोकतांत्रिक माध्यम से, कानूनी माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे। हमारा सड़कों पर आने का कोई भी ऐसी कोई इच्छा नहीं। उनका जो स्टेटमेंट है मुझे नहीं पता कि जब सड़कें सुनसान हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। ये बात सही है कि संसद में आज हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, परंतु ये बात भी सही है कि संसद में बैठे हुए कुछ हमारे लोग हैं, चाहे वो रामजी गौतम साहब हो, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा साहब हो, चाहे रितेश पांडे साहब हो और चाहे अशोक सिद्धार्थ साहब हो, ये सभी लोग जो है हमारी आवाज़ उठा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल, जो 2007 में ब्राह्मण साथ आया था बीएसपी के, इस बार भी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। ब्राह्मण कभी बहुजन समाज पार्टी से अलग हट के नहीं गया और वो इस बार भी बहुजन समाज पार्टी के साथ था। बदल गई है ना सर? नहीं, परिस्थितियां नहीं, उन्हें रूल ऑफ लॉ चाहिए। उन्हें जाति के से ज़्यादा रूल ऑफ लॉ की चिंता है। जब आप एक विशेष जाति को टारगेट कर करके मारोगे तो वो तो कानून के शासन की बात करेगी और कानून के शासन की बात करना कोई जातिवाद नहीं है और जिसे आप जातिवाद की परिभाषा में फिट करते हो। क्योंकि हम जो है हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है तो हमें पता है कि दूसरे लोगों का दर्द कैसा है। हमें पता है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और जो शूद्र है उनके ऊपर अत्याचार होने पर कैसा महसूस होता है। तो हम किसी भी विरोध की राजनीति नहीं करते, हम बदले की राजनीति नहीं करते, हम सिर्फ संविधान की राजनीति करते हैं। अगर हम बदले की राजनीति करते तो हम जो है समाजवादी पार्टी के साथ में कोई भी समझौता नहीं करते, परंतु हमें संविधान बचाना था, हमें कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ लाना था। तो इस वजह से हमने अपने मूल्यों को साइड में रखते हुए अपने मूल्यों के हिसाब से हमने समझौता किया। बहन जी ने सर्व समाज की बात करके कोई गलती कर ली है? नहीं, ये सर देखिए, जब आप सर्व समाज की बात करके इन्हें लगता है कि सर्व समाज इस पार्टी के साथ ना जुड़ जाए, क्योंकि अगर वो इस पार्टी के साथ जुड़ेगा तो फिर उससे नुकसान सभी का होगा। क्योंकि इन्हें लगता है कि यहाँ जाति की राजनीति से ही इनकी राजनीति जो है वो चल सकती है और हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम सर्वजन की राजनीति करते हैं। और आप जब देखिए, आप ये देखिए कि ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो किसी पार्टी का बपोती नहीं है कि वही पार्टी को जाएगा। ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की अपनी इंडिविजुअल जो सोच है कि वो किस पार्टी को वोट दे और किसको ना दे। लेकिन मान्यवर साहब ने तो बहुजन समाज पार्टी बनाई ना बहुजनों के लिए। आप सर्व समाज की बात देखिए, बहुजन और सर्वजन में क्या अंतर होता है? बहुजन मतलब जो अधिक लोग हो, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंक्लूड एवरीवन। अगर हम पूरे भारत को बहुजन बोल दें या सर्वजन बोल दें तो इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा।